मैं राजू सिंह आपको अपने ही चैनल साइलेंट इन्वेस्टर में स्वागत करते हैं। साइलेंट इन्वेस्टर के इस एपिसोड में हम इन्वेस्टर के माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मार्केट में आने से पहले हम में से ज़्यादातर ना कोई एनालिसिस करते हैं, ना किसी चीज़ की छानबीन करते हैं। हम सीधे किसी के कहने पर या कहीं के किसी सोर्स के माध्यम से हम मार्केट में एंट्री कर जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। सबसे पहले आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप मार्केट में क्यों हैं, आपका विज़न क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तब डिसाइड कीजिए कि आप उसको कैसे और किस तरह से अचीव करना चाहते हैं। एक उदाहरण लेता हूँ कि जब आप एक सब्जी बाज़ार में जाते हैं और आपको कोई सब्ज़ी खरीदनी रहती है, जैसे बाज़ार में आप जाओगे आपको ढेर सारे विक्रेता मिलेंगे जो कि अलग अलग दामों, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग चीज़ दिखाते हैं। तो आप बताइए हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले दामों का एनालाइज करते हैं कि कहाँ पर सबसे सस्ती मिल रही है। फिर उस सस्ती वाले सामान के पास जाते हैं और देखते हैं कि क्या वो उसका क्वालिटी हमारे लायक है या नहीं है। जब हम इन दोनों चीज़ें कंफर्म हो जाते हैं तब हम उस दुकानदार के नेचर पर देखते हैं कि क्या वो हमें हमारे दिए हुए पैसे कि इतना ही सामान देगा या उससे कम देगा या वो एक चोर है। तो इन सब चीज़ को एनालाइज करने के बाद से हम किसी सब्ज़ी को खरीदते हैं। इसी तरह है स्टॉक मार्केट में। जैसे आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आपको अलग अलग स्टॉक्स, डिफरेंट प्राइजेस, आपको डिफरेंट चैनल्स, आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत तरह की बात बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपने विज़न क्लियर करना पड़ेगा, अपने आप को स्टॉक्स चुनना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसके प्रमोटर्स को देखना पड़ेगा और उसके प्राइस को देखना पड़ेगा। अगर वो मुझे सस्ते मिलेगा तो ही हम उसको लेंगे। अच्छे क्वालिटी शेयर हमको सस्ते में मिले, जिसका प्रोमोटर अच्छा हो, तो इस तरह के शेयर्स को ही हम लेंगे। अपने आप को एनालाइज करने के बाद से आप अपने विज़न को समझ पाएंगे। जैसे कि सबसे पहला है विज़न कि आप मार्केट से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मोर देन एफडी, मोर देन म्यूचुअल फंड्स या एक्सेट्रा। दूसरा है कि आपके इन्वेस्टमेंट का होराइजन क्या है, आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पोजिशनल, इंट्राडे, एक्सेट्रा। और अंतिम और सबसे इम्पॉर्टेंट है रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़। आप अपने इन्वेस्टमेंट पे, आप अपने हार्ड अर्न मनी पर कितने रिस्क ले सकते हैं और उस हिसाब से आपको रिटर्न कितना चाहिए। इस वीडियो में आज हम इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को डिस्कस करेंगे। एक सफल इन्वेस्टर वही होता है जो पहले कंपनी के बिजनेस को समझता है। अगर बिजनेस समझ में आए तो ही वह उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है। एक सफल इन्वेस्टर किसी के कहने या किसी टिप्स के कारण इन्वेस्ट नहीं करता। राइट इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। हम आज इस वीडियो के माध्यम से एक इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीके को समझेंगे। एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। पहला जो स्टेप है कि हमें एक अच्छे सेक्टर या हम किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। सेक्टर्स में अलग अलग आते हैं, जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, आईटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, एक्सेट्रा। सही सेक्टर चुनने के बाद से हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि उस सेक्टर में टॉप प्लेयर्स कौन है, मतलब उस सेक्टर्स की बड़ी कंपनियां कौन कौन सी है। क्योंकि बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का एक फ़ायदा होता है कि उसमें हमें सेफ्टी ऑफ मार्जिन ज़्यादा मिलती है और हम अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टेप होता है कि हम उन सभी बड़ी कंपनियों को आइडेंटिफाई करने के बाद से उनमें से किसी एक या दो कंपनी को चूज़ करें जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हमें अलग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालाइजिंग स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। हमें किसी भी स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए
3 अलग अलग स्टेप्स का पालन करना चाहिए, जिसमें पहला स्टेप है प्रोमोटर को एनालाइज करना। किसी कंपनी के प्रोमोटर वो होते हैं जिनके पास उस कंपनी के मालिकाना हक होती है। हमें प्रोमोटर का एनालिसिस इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके पास्ट या कोई फ्रॉड एलिगेशंस तो नहीं है उन पे, इन सब की एक अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा बहुत सारा केसेस में देखा गया है कि प्रोमोटर पहले किसी ने फ्रॉड या एलिगेशंस में फंस चुके हैं, तो उस तरह के प्रोमोटर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो आगे भी इसी तरह के फ्रॉड करें। और इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमारा पैसा जो है उतना सेफ नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। दूसरा है स्टेप कि एनालाइजिंग द फंडामेंटल पैरामीटर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का फ्यूचरिस्टिक गोल्स क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कंपनी का मार्केट कैप्चर कितना है, मार्केट शेयर कितना है, इन सभी चीज़ को एनालाइज करना हमारा फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। इसके अंतर्गत कंपनी का रेवेन्यू कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना है, डिविडेंड यील्ड क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनालाइजिंग टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ डेट स्टॉक। इसमें हम कंपनी के प्राइस बिहेवियर को स्टडी करेंगे कि कंपनी ने पीछे बीते 5 साल, 10 साल या 15 साल में कितने रिटर्न्स बना करके दिए हैं, कंपनी लगातार परफॉर्मिंग है या फिर नहीं है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। धन्यवाद। Thank you for watching this video. Please like and subscribe for more information like